एक बार फिर से हम प्रोबेबिलिटी का जो पार्ट 2 है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए फिर से स्टार्ट करते हैं हम प्रोबेबिलिटी का लेक्चर 2। वैसे लेक्चर 1 में जो हमने रिकॉर्ड किया था उसी को उसी में कंफर्म करना था, पूरा कंप्लीट करना था, बट किसी वजह से वो वीडियो वहां पर पॉज हो गया। तो अब हम उसको आगे कैरी ऑन करेंगे। ये स्लाइड इसके बाद कुछ नहीं, डेफिनेटली इसके बाद कुछ नहीं आने वाला है। आपको बस इतना ही पढ़ना है अगर आप पास होना चाहते हैं। तो अगर आप बहुत ही ज्यादा 100% स्कोर करना चाहते हैं तब आपको एक्स्ट्रा चीजें करनी है। नेक्स्ट, ये चीजें हमको फर्स्ट वीडियो में पढ़नी थी बट हो नहीं पाई, तो अब हम इसको सेकेंड वीडियो में इन सब चीजों के बारे में जानने वाले हैं। डाइस, कॉइंस एंड प्लेइंग कार्ड्स। तो इसकी शुरुआत हमने कर दी थी और ये सारी चीजें हम देख चुके थे। तो अब हम ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए थे, आपने किए होंगे। तो अब प्लेइंग कार्ड्स के बारे में हम देख लेते हैं। तो प्लेइंग कार्ड्स का कुछ ऐसा है कि टोटल प्लेइंग कार्ड्स होते हैं 52 प्लेइंग कार्ड्स में से डिवाइड होते हैं दो कैटेगरी के अंदर। फर्स्ट कैटेगरी कौन सी हो जाती है, जिसमें होते हैं ब्लैक कार्ड, और सेकंड होती है उसमें हो जाते हैं रेड कार्ड। अब ब्लैक कार्ड भी आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड होने वाले हैं, फर्स्ट क्लब एंड सेकंड स्पेड्स। क्लब वाला जो होता है उसका सिंबल कुछ ऐसा होता है और स्पेड वाले का ऐसा सिंबल होता है। ये ब्लैक कलर में होते हैं, दोनों डार्क ब्लैक में होते हैं। अब इस तरफ बात करें तो रेड भी टू टाइप्स का हो जाता है, डायमंड और हार्ट। डायमंड जो होगा उसमें इस टाइप का साइन, हार्ट में इस टाइप का साइन, दोनों रेड कलर के हो जाते हैं। अब जब आगे बढ़ेंगे तो हर एक कैटेगरी में, जैसे हमने 52 को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, अब इनमें क्या होगा, हर एक कैटेगरी में जैसे क्लब के 13 टाइप के कार्ड हैं। जैसे सबसे बड़ा कार्ड माना जाता है एस, जिसे हिंदी में इक्का बोला जाता है। उसके बाद में किंग के से डिनोट करते हैं, क्वीन क्यू से लिखते हैं, जैक को जे से लिखते हैं। ये सभी बड़े कार्ड्स होते हैं। इनमें भी ये जो तीन है ना, 1 2 3, ये फेस कार्ड होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है फेस कार्ड से रिलेटेड, तो हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि फेस कार्ड क्या होता है। फिर आ जाता है 10 9 8 7 और ऐसे करते हुए 2 तक जाता है। तो हमें पता होना चाहिए कि ये इस टाइप के 13 कार्ड होते हैं। अब ये 13 कार्ड हमें इसके अंदर भी मिलेंगे, इसके अंदर भी मिलेंगे, और इसमें भी मिलेंगे, और इसमें भी मिल जाएंगे। तो ओवरऑल ऐसे करके 52 कार्ड होते हैं। और इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या है, तो वो ये है कि टोटल कार्ड 52 हो गया। टोटल रेड कार्ड कितने होते हैं, तो 26 ध्यान रखना है। उसके बाद में टोटल ब्लैक कार्ड कितने, तो 26। उसके बाद में टोटल फेस कार्ड 12 ध्यान में रखना है। और टोटल रेड फेस कार्ड 6 हो जाएंगे, टोटल ब्लैक फेस कार्ड 6 हो जाएंगे। इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दी। फेस कार्ड कौन से होते हैं, इसकी इंफॉर्मेशन की बात की जाए तो वो मैंने आपको बता दिया, ये होते हैं हमारे फेस कार्ड। ओके, अब आपको इनकी इंफॉर्मेशन अगर मिल चुकी है तो आप ये क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। हालांकि पिछले कुछ सालों में कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे गए, लेकिन फिर भी हमें सभी कंसेप्ट की नॉलेज होनी चाहिए। तो हम ये क्वेश्चन करेंगे, इससे आपको थोड़ा और आइडिया लगेगा कि किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन, सोल्व करते हैं इसको। This question, a card is drawn randomly from a well-shuffled deck of 52 cards. 52 cards की कोई ताश की लगी है, उसमें से एक कार्ड निकाला गया है बिना देखे। प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पहला लिखा हुआ है
इट बीइंग अ 10 मतलब कोई कार्ड 10 नंबर वाला निकले। तो सबसे पहले जब भी क्वेश्चन आता है अगर बड़े मार्क्स में आया तो हमें फॉर्मूला लिखना कंपलसरी है क्योंकि उसका मार्क्स मिलता है वहां पर। तो हम लिख देंगे सीधा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। प्रोबेबिलिटी इक्वल पीई। फॉर्मूला लिखना है, ऊपर आ जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम। हर क्वेश्चन में आपको ये लिखना है, ओके कंपलसरी है लिखना क्योंकि इसका मार्क्स एग्जामिनर आपको काट सकता है। तो आपको बिल्कुल पूरे मार्क्स पाने तो फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। अब टोटल आउटकम इस केस में कितने बन गए हमारे पास में कि काश की गड्डी तो टोटल कितने होते हैं 52 कार्ड्स। तो टोटल आउटकम फेवरेबल आउटकम की बात की जाए वो कितने बन जाएंगे फेवरेबल आउटकम यहाँ पर। तो हमने देखा था क्या कि 10 चार कैटेगरी में होगा। एक तो पहला क्लब स्पेड फिर हार्ट डायमंड, तो ऐसे 4 10 हमको मिलेंगे। तो 10 कितना होता है 4, तो फेवरेबल ये हो गया। डायरेक्ट हम प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं। अब हमारे पास में फेवरेबल आउटकम टोटल आउटकम है, फेवरेबल आउटकम ऊपर टोटल आउटकम नीचे आ जाएगा। सोल्व करेंगे इसको तो 1/30 ये हमारा आंसर बन जाएगा। कैसे आया कट किया इसको, या फिर आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं। 4 की टेबल में 1 बार, 4 की टेबल से करेंगे इसको तो 1 बार में आएगा 4, 1 बचेगा आगे आएगा यहाँ पे 12, ये 3 बार में कट जाएगा। इसी तरीके से अब आगे बात करेंगे तो लिखा हुआ है इट बीइंग द क्वीन ऑफ ब्लैक कलर। लिखना सभी को ऐसे क्वीन जो होगी ब्लैक कलर की, आपको पता चल गया होगा कि ब्लैक कैटेगरी 2 होती है ना, उसमें क्वीन भी 2 हो जाएगी। तो फेवरेबल आउटकम यहाँ पे कितने हो जाएंगे 2, बाकी इज इट इज आपको करना है। एस ऑफ स्पेड, एस होना चाहिए वो भी स्पेड का, तो हर एक कैटेगरी में एक ही होता है तो एस भी 1 हो जाएगा। जब 1 हो जाएगा ये तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी आप निकाल लोगे, बहुत आसान। अगला क्वेश्चन कार्ड ऑफ रेड कलर। रेड कलर के कितने कार्ड होते हैं अगर आपको नहीं पता है तो पीछे जाके कंसेप्ट में देखिए आपको पता चल जाएगा। ये भी बन सकता है। रेड फेस कार्ड बताया मैंने, करना है आपको। इट इज नॉट अ किंग, ये थोड़ा डिफरेंट है तो मैं बता देता हूं आपको। तो ये हमारा क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा, ये 6 वाला 6। इट इज नॉट अ किंग, 2 तरीके होते हैं करने के, पर मैं आपको वो तरीका बताता हूं जो थोड़ा इजी लगे आपको। कि किंग नहीं होगा तो जितने भी किंग होते हैं उसको हटा दिया जाए तो बाकी बचे हुए क्या हो जाएंगे, वही जो किंग नहीं है। तो यहाँ पे टोटल आउटकम में कोई दिक्कत नहीं, 52 नहीं है। लेकिन फेवरेबल आउटकम किंग होता ऐसा पूछा जाता है तो किंग कितने होते हैं 4 होते हैं। तो हमारा आउटकम का कितना आ जाता 4 फेवरेबल आउटकम, लेकिन किंग नहीं होना चाहिए तो 4 को हटाना पड़ेगा 52 में से, तो कितना बच गया 48। ओके फिर हम सीधा सा सोल्व कर लेंगे इस चीज को। पीई इक्वल फेवरेबल आउटकम 14, टोटल आउटकम 52, कट करोगे तो 12/13 मिल जाएगा। 4 की टेबल से ये अगेन कट होगा। ये हमारा फाइनल आंसर। लिखने का पैटर्न आपको कुछ इस तरीके का रखना है। इट इज नॉट अ फेस कार्ड, ये आपको करना, फेस कार्ड कितने होते हैं बता रखा है, उसको माइनस करते हैं टोटल से तो आपको फेवरेबल आउटकम मिलेगा और फिर आपको आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमने कार्ड्स के कांसेप्ट को देख लिया और उसका क्वेश्चन भी कर लिया। एग्जाम में डेफिनेटली अगर आपको ये कैटेगरी कंफर्म है कि ये चीजें हैं तो आप क्वेश्चन बना पाओगे। अब हम बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट कंसेप्ट पर।
ये हमने पढ़ ली। अगला कंसेप्ट डाई से रिलेटेड। अब इसको देखिए आप, देखिए मैं आपको डाई के बारे में बता देता हूँ कि जब एक डाई को थ्रो किया जाता है, डाई आप कहाँ देख सकते हैं, तो लूडो वाला जो गेम है उसमें आपने देखी होगी, उसी को डाई बोलते हैं। उसमें 6 आउटकम होते हैं, 6 आउटकम्स आपको मिल सकते हैं, 1 आ सकता है, 2 3 ऐसे 6 तक आ सकता है। तो व्हेन थ्रोइंग अ डाई वंस, एक बार फेंकेंगे तो हमें कितने 6 आउटकम मिलेंगे, कुछ ये वाले। ठीक है, इसमें भी ये ध्यान रखना है कि कौन सा प्राइम नंबर है, कौन सा इवन है, ओड है, वो चीज आपको आनी चाहिए। उसके बाद में व्हेन थ्रोइंग द डाइस ट्वाइस, दो बार फेंकेंगे तो कितने आपको 36 आना चाहिए बनाना। क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें 36, तो 6 इधर लिखेंगे हम, 6 इस साइड में लिखेंगे और फिर आउटकम बनाएंगे टोटल आउटकम का, मतलब इसमें कितने टोटल आउटकम बन पाएंगे वो बनाएंगे। तो बनाना कैसे है मैं आपको सिखा देता हूँ, इसको कंप्लीट आपको करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1, तो पहले इस साइड वाला 1 लेंगे, फिर कोमा लगा, फिर इस साइड 1, फिर 1, फिर इस साइड 1, फिर 1, फिर इस साइड 1, ऐसे। जैसे मैं आपको बीच में बताता हूँ भाई, यहाँ तो पहले इस साइड वाला तो क्या लिखा हुआ है 4, तो 4 बन गया। उसके बाद में अपर साइड में कितना है 3, यहाँ का बनना है तो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 5, फिर अपर साइड में कितना है 2। इस टाइप से हमको आउटकम बनाना है। अब इससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो हम देख लेते हैं। जैसे ये पहले क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम के अंदर, तो अब हम इन क्वेश्चन को करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, the probability of getting a number greater than 6 when a die is thrown, मतलब एक डाई को फेंका गया तो 6 से बड़ा नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 6 से बड़ा फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, 6 से बड़ा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0। 1 मार्क्स में आया तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, अदरवाइज आपको सोल्व करना पड़ेगा, फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन था। A child has a die whose 6 faces show the letter as given below. एक डाई है उसमें कुछ इस टाइप के लेटर लिखे हुए हैं, A B C D E फिर से A। तो इसमें क्या है, the die is thrown once, what is the probability of getting A और D। तो वही करना है, पहले फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद लिखना है नंबर ऑफ टोटल आउटकम 6, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, जैसे A के लिए पूछा है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने होंगे 2, क्योंकि ए 2 बार है और टोटल आउटकम कितने हो गए 6। जब इसको सोल्व करेंगे तो 1/3 हमको मिलने वाला है। डी के लिए पूछा तो डी तो एक ही है 1, टोटल कितने 6। इस टाइप से हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो लिखा हुआ है इन अ थ्रो ऑफ अ डाई determine the probability of getting a number more than 4, more than 4 मतलब 4 नहीं लेना है, 4 से बड़ा लेना है। तो कितने आउटकम हो जाएंगे फेवरेबल, कितने हो जाएंगे टोटल, ये आपको करना है क्वेश्चन।
इन अ थ्रो ऑफ अ डाई डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर मोर देन 4, ये भी डिस्कस कर लिया हमने। फोर्थ क्वेश्चन, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस, अब यहां पे 2 डाइस वाला कांसेप्ट आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 7 विल बी, मतलब टोटल 7 बनना चाहिए। ये अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा, तो ये सोल्व करवा देते हैं आपको। तो देखो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का आपको फॉर्मूला लिखना ही है, इसमें कोई डाउट नहीं। टोटल आउटकम पता है 26, सॉरी 36, टोटल आउटकम कितने हैं 36, हमने अभी देखा था। उसके बाद में फेवरेबल आउटकम, ये ऐसे लिखना बिल्कुल, फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स कितने, तो क्या लिखा हुआ है, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 7 विल बी, 7 आना चाहिए टोटल, मतलब दोनों आउटकम को प्लस करें तो कितना बनना चाहिए 7। अभी हमने देखा था तो उसमें कौन कौन से थे 1 1 1 2 1 3, ऐसे 7 कब कब आएगा। तो पहली लाइन में अगर मैं आपको बताऊं, आप देख सकते हैं अपना कांसेप्ट लिखा है उसके अंदर, तो 6 पहली लाइन में आएगा 1 6, दूसरी लाइन में जब हम आएंगे तो आएगा ऐसा अपना कौन सा 2 4, तीसरी लाइन में जब आएंगे 2 4 6 होगा, सॉरी हमको 7 चाहिए, तो कितना आ जाएगा, पहली लाइन में 6 और 1, दूसरी लाइन में 2 और 5, तीसरी लाइन में कितना हो जाएगा 4 और 3, ऐसे करते करते हर एक लाइन में हम पहुंचेंगे तो हमको कितने मिलेंगे, ऐसे 6 आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम हमारे हो जाएंगे 6, आप देखना उसके अंदर 6 ही होंगे, तो प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे पी की, तो ये क्या हो जाएगा 6/36, सोल्व करने पे 1/6 हमें आंसर मिल जाएगा। अब बढ़ेंगे आगे। अब कॉइन वाला, कॉइन में क्वेश्चन नहीं बन रहे पिछले कुछ सालों में, लेकिन हमको छोड़ना एक भी कंसेप्ट नहीं है, तो पढ़िए आप इसको एक बार। कॉइन का कंसेप्ट मैं आपको बता दूं, तो इसमें ये चीज है कि कॉइन जब हम टॉस करते हैं सिक्का, जैसे क्रिकेट मैच में होता है टॉस, तो उसी से रिलेटेड कुछ चीजें हैं, जैसे व्हेन अ कॉइन टॉस वंस, एक ही बार कॉइन को टॉस किया गया तो कितने आ जाएंगे आउटकम, 2 आउटकम हमको मिलेंगे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। उसके बाद में व्हेन अ कॉइन टॉस ट्वाइस, 2 बार फेंके गए तो क्या आउटकम होंगे, तो देखो जब मैंने 2 बार फेंका या 2 सिक्कों को एक साथ फेंका, दोनों बात एकदम सेम है, क्वेश्चन जैसे भी बन सकता है, आपको ध्यान में रखनी है ये चीज। मान लो पहली बार में फेंका हेड आया, दूसरी बार में भी हेड आ सकता है, तो पहला आउटकम तो ये, मान लो पहली बार में हेड आया, दूसरी बार में टेल, पहली बार में टेल आया, दूसरी बार में हेड, ये भी हो सकता है, या दोनों बार में तो टेल, ऐसा भी हो सकता है। ओके, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, आउटकम हो जाएंगे जब कॉइन को टॉस किया जाता है। अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रखी है आपको, हालांकि आपके एग्जाम में पूछेगा नहीं कोई, क्योंकि ये बड़ी ही क्लास का कांसेप्ट है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। फॉर्मूला फॉर टोटल आउटकम्स का क्या होता है, टोटल आउटकम निकालने हैं हमको, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ आउटकम्स फॉर वन टाइम, एक बार में कितने आउटकम आएंगे, जैसे कॉइन में एक बार में कितना, एक बार में टॉस किया कितने आउटकम मिले थे 2, डाई में कितने मिले थे 6, वैसे एक बार के कितने आउटकम है वो लिखना है हमको, और उसकी पावर n, n क्या है, तो n ये है कि नंबर ऑफ टाइम्स टॉस कॉइन और डाई, डाई हो या कॉइन कितनी बार टॉस किया है वो n। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, हमने कॉइन टॉस किया 1 बार किया, तो 2 तो क्या है कि एक बार टॉस करते तो 2 ही आता है इसमें, तो इसकी पावर 1 तो 2 आंसर है। अब 2 बार टॉस किया तो 2, n कितना हो गया 2 की पावर 2 कितना हो गया 4। जब 3 बार टॉस करेंगे तो भी आप निकाल सकते हैं, एक बार टॉस किया तो 2 आउटकम, n कितना हो जाएगा 3, क्योंकि 3 टाइम्स हमने टॉस किया, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, ये आपको पता होगी चीज, तो ऐसे हम आउटकम्स निकाल सकते हैं। हालांकि इतना डिटेल में नहीं पूछेगा, फिर भी ध्यान में रख सकते हैं, आगे काम हो सकता है।
When a coin toss once, find the probability of getting head. कॉइन को टॉस किया, हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? पूछा नहीं क्या एग्जाम में? ये मैंने अपनी तरफ से क्रिएट किया है क्वेश्चन। तो प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला लिखना है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, लेकिन आपको डिटेल में सॉल्यूशन इसका देना है जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो हेड कितना हो जाएगा? 1, टोटल कितना हो जाएगा? 2 आंसर। ओके, उसके बाद में अगले क्वेश्चन, एटलीस्ट वन हेड। एटलीस्ट वन हेड का मतलब ये है, अब यहाँ पे दो बार कॉइन को टॉस किया जा रहा है, लिखा हुआ व्हेन टू कॉइंस टॉस टुगेदर फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। एटलीस्ट वन हेड का मतलब ये कि कम से कम एक हेड होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा दो भी हो सकते हैं। तो जब आप कांसेप्ट देखोगे तो आपको उसमें पता चलेगा कि यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल आउटकम तो 4 ही है, एटलीस्ट वन हेड, बाकी ज्यादा तो आ सकते हैं। तो उसमें कौन कौन सा हो जाएगा? दोनों बार हेड काउंट करेंगे हम, और दो आउटकम ऐसे जिसमें एक बार आना था, टोटल 3 आउटकम होंगे। सिर्फ एक आउटकम हम नहीं ले पाएंगे, कौन सा? जिसमें दोनों बार में क्या है? टेल है, तो उसको हमको नहीं लेना है। आगे, एट मोस्ट वन हेड मतलब ज्यादा से ज्यादा एक हेड आएगा, उससे ज्यादा नहीं। तो इसका आंसर भी यही हो जाएगा। कैसे? एट मोस्ट वन हेड, टोटल तो 4 आउटकम, एट मोस्ट कितना? वन हेड। तो हम क्या करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा एक हेड होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो इस केस में हम ये करने वाले हैं कि एट मोस्ट हमको वन ही चाहिए हेड, तो एक तो एक बार वाला 2 आउटकम मिलेंगे, और एक दोनों बार टेल आए तो वो भी लेंगे, क्योंकि 0 चल सकता है, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो वो भी हमारा टोटल आउटकम बनना चाहिए एकदम 4। अगला, नॉट टेल। अब आप ये करेंगे क्वेश्चन कि कैसे आउटकम लेंगे जिनमें टेल ना हो। उसके बाद टू डिफरेंट आउटकम्स, दो डिफरेंट आउटकम चीज सेम नहीं चाहिए, तो इसका आपको करना होमवर्क। बोथ कॉइन शोज सेम आउटकम, दोनों कॉइन सेम आउटकम को शो करे ऐसा आपको दिखाना है, तो ये भी आप करेंगे क्वेश्चन। इसी के साथ में इसमें जो लिमिटेड क्वेश्चन थे वो हमने सॉल्व किए, और ये हमारी स्लाइड्स कंप्लीट है। डेफिनेटली प्रोबेबिलिटी के जो चैप्टर है उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा आपके एग्जाम में, तो आपको इनको ध्यान से पढ़ना है। और इसके बाद में मैं आपको क्वेश्चन वाइज आपके एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आने वाले, किस चैप्टर से क्या क्वेश्चन आएगा, कौन से नंबर पे आएगा, वो वाली क्लास होने वाली है, तो ध्यान से पढ़िए। ओके, बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।